बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल है। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े निश्तर अस्पताल में 40 वेंटिलेटर्स खराब हो चुके हैं। निश्तर अस्पताल के 82 वेंटिलेटर्स में से 74 पर मरीज जेर इलाज हैं, जबकि तर्जुमान निश्तर अस्पताल का कहना है कि खराब वेंटिलेटर्स को ठीक करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े निश्तर अस्पताल में 40 वेंटिलेटर्स खराब। निश्तर अस्पताल के 82 वेंटिलेटर्स में से 74 पर मरीज जेर इलाज हैं, जबकि खराब वेंटिलेटर्स को ठीक करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे बिलाल न्याजी। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निश्तर की सूरत की बात करें तो कोरोना की वबा जारी है। कोरोना की तीसरी लहर है जिसमें वेंटिलेटर्स की तादाद निश्तर आईसीयू में बढ़ाई गई थी, लेकिन इस वक्त जो मामला सामने आया वो ये है कि जो निश्तर के खराब वेंटिलेटर हैं, 42 के करीब जो खराब वेंटिलेटर हैं, उस हवाले से तफसीलात सामने आई है, जिसके हवाले से ये बताया गया कि जो वेंटिलेटर इनको सही नहीं कराया गया। इस हवाले से जब हमने निश्तर हुकाम से बात की तो उनका ये कहना था कि अब उनके लिए जो 14 वेंटिलेटर्स है उनके लिए फंड मुख्तस किया गया, उनको जल्द रिपेयर कराया जाएगा। जबकि इस वक्त निश्तर आईसीयू की बात करें तो सिर्फ 8 वेंटिलेटर खाली हैं, मतलब कि 82 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं तो 74 वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं, जबकि 40 वेंटिलेटर खराब हैं। तो इस हवाले से अगर आने वाले दिनों में मरीजों की तादाद में इजाफा होता है तो यकीनन जो मरीज हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इससे पहले एनसीओसी की जानब से निश्तर को 20 वेंटिलेटर फराहम किए गए थे, जिसके बाद जो वार्ड की तादाद थी वो एक्सटेंड करके 80 पर लेके गए थे, जबकि 2 मजीद वेंटिलेटर कल ऐड किए गए। तो 82 वेंटिलेटर वर्किंग कर रहे हैं कोरोना की वार्ड में। जबकि दूसरी जानब निश्तर इंतजामिया का ये कहना है कि ये जो खराब वेंटिलेटर्स हैं इनका कोरोना वार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पहले से खराब थे और इनको आप सही कराने के हवाले से वर्किंग जारी है और इस हवाले से फंड मुख्तस किया गया और जल्द इनको दोबारा से फाल करने के बाद कोरोना वार्ड या मेन आईसीयू में मरीजों के इलाज के लिए मुख्तस किया जाएगा। जी अच्छा, ये भी बताइएगा बिलाल कि जो खराब वेंटिलेटर्स हैं तर्जुमान के मुताबिक तो वो जल्द ठीक करवा लिए जाएंगे, लेकिन ये कितना वक्त लगेगा? क्योंकि आए रोज कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो काफी ज्यादा ये अलार्मिंग सिचुएशन है। यकीनन जी अलार्मिंग सिचुएशन तो है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ 8 वेंटिलेटर खाली हैं। जबकि अगर हम बात करें कितना वक्त लगेगा तो निश्तर इंतजामिया इस हवाले से काफी टाइम का ज़िया किया है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर चल चुकी है। 1.5 साल हो गया है इस कोरोना की वबा को, लेकिन अभी तक उन वेंटिलेटर्स को सही नहीं कराया गया। तो यकीनन इसमें निश्तर इंतजामिया की नाअहली शामिल है। और इस हवाले से अगर हम बात करें तो इस हवाले से अब जब ये मामला पेश सामने आया तो इस हवाले से निश्तर इंतजामिया का ये कहना है कि अब इस हवाले को जल्द सही करा लिया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन का नहीं बताया गया। उनका ये कहना था कि टेक्निकल टीम तश्कील दी गई है, टेक्निकल टीम इस हवाले से मुआयना करेगी और जो वेंटिलेटर फाल होने के काबिल होगा उसको फाल कर दिया जाएगा। उसके लिए फंड भी मुख्तस किया जा रहा है। उनका ये कहना था कि 14 वेंटिलेटर्स को जल्द सही कर लिया जाएगा, जबकि दूसरे जो वेंटिलेटर हैं बाकी तकरीबन 28 से 20 वेंटिलेटर उन पे ज्यादा टाइम लगेगा। उस हवाले से तर्जुमान का भी जी कहना है कि इस हवाले से निश्तर इंतजामिया वर्किंग कर रही है। जी सही, आप हमारे साथ ही बिलाल मौजूद रहिएगा। इस वक्त हम मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मसूद राउफ साहब, जो कि हैं सदर पीएमए मुल्तान के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे कि इतने ज्यादा आए रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, दूसरी जानिब इस तरह से इस वक्त में वेंटिलेटर्स का खराब होना बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हमें जब मालूम हुआ कि और हमने जब वेंटिलेटर को रेट किया कितने हैं तो पता चला कि मोर देन 50 वेंटिलेटर्स हमारे खराब हो चुकी हैं। और लेकिन जो कोविड आईसीयू में जो वेंटिलेटर थे उनकी तादाद को पूरा किया जा रहा था, लेकिन ये तादाद कैसे पूरी की जा रही थी? जो रूटीन के हमारे वेंटिलेटर जो उससे वार्ड में जो रूटीन के पेशेंट मैनेज करने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे उनको हमने फिर शिफ्ट किया अपने कोविड आईसीयू में। क्योंकि कोविड आईसीयू में इस वक्त 80 वेंटिलेटर है, वहाँ पर हमारी कोशिश है कि वहाँ पे वेंटिलेटर की कमी ना हो सूरत में, लेकिन एट द एक्सपेंस काफी अदर पेशेंट ये वहाँ पे हमने वेंटिलेटर को शिफ्ट किया आकर, जिसकी वजह से वहाँ पे हमने आर्थिक तौर पर इनकी तादाद को पूरा किया, लेकिन इसकी बड़ी तादाद में हमारे वेंटिलेटर खराब हुए, हमने वाले वेंटिलेटर वो भी खराब हुए। लेकिन मैं अब वो ज़ाहिर है कुछ कॉम्पिटिशन में जब हमने कल इस बात के सिचुएशन से अपने साथ से मिले आकर तो उसके बाद उन्होंने मेरा ख्याल है हंगामी तौर पर काम शुरू किया, कुछ कॉम्पिटिशन से रब्ता किया, वो वेंटिलेटर की मेरे ख्याल अब जो मुरम्मत है वो शुरू कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि वेंटिलेटर खराब क्यों हो गए आकर, और जो नए वेंटिलेटर से आकर उसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज तकलीफ करनी है। हर पेशेंट हर डॉक्टर जो है जहाँ कुछ टेक्नीशियन जो है जो रूटीन का होता है वो नहीं इसको चला सकता, इसके लिए स्पेसिफिक बंदे होते हैं जो वेंटिलेटर को ऑपरेट करते हैं। वेंटिलेटर रख देने से मसला हल नहीं हो जाता जब तक कि उसके प्रॉपर ट्रेन बंदे उसके ऊपर वजन न हो आकर। इस तरीके से जैसे आईसीयू में जो पेशेंट सीरियस आते हैं वहाँ पे
हर डॉक्टर उसको मैनेज नहीं कर सकता, वही डॉक्टर्स मैनेज कर सकते हैं जो ट्रेंड होते हैं आईसीयू मैनेजमेंट में। तो जब और ये प्रॉब्लम हमारे पास शुरू से चला आ रहा है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की तकनीक एफिशिएंसी है। लास्ट टाइम आपको पता है कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए थे, वजीराला साहब भी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की आकर, उसके बाद हमारे जो साउथ पंजाब सेक्रेटरी साहब थे, हमने उनसे मिले, उनसे रिक्वेस्ट की। इसके बाद अब हमारी कल ये पर्ची है कि ऐड आ गई है कि जिसमें कहा गया कि हम अपने डॉक्टर्स को ह्यूमन रिसोर्स की कमी को आज की तौर पर पूरा कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। बेशक हमें सुपर की रिजर्वेशन है, टाइम पीरियड बहुत कम है, लेकिन ह्यूमन लेंथ के लिए एक अच्छा स्टेप जो दिया गया है। लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स ऑलरेडी हैं उसमें ओवर बर्डन है आकर, और मतलब है कि एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। अब हमें चाहिए कि हमें जितना जल्द से जल्द हो सके ह्यूमन रिसोर्स की पूरा किया जाए, और स्पेशली वो लोग जो वेंटिलेटर को ऑपरेट करते हैं, वो टेक्नीशियन जो उनको ऑपरेट करते हैं, जिनको ठीक करते हैं, उनकी कमी को पूरा किया जाए, ताकि डे टू डे बेसिस के ऊपर इनको हम देख सकें आकर, इसकी देखभाल प्रॉपर हो सके आकर, और हमें कोई केसेस की मैनेजमेंट में फर्दर प्रॉब्लम ना हो। सही। सदर पीएमए हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें तफसीलन आगाह किया। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। साथ ही साथ बिलाल नियासी भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत। नाज़रीन आपको बता रहे हैं कि कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल है। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े निश्तर अस्पताल में 40 वेंटिलेटर्स खराब हैं, जबकि निश्तर अस्पताल के 82 वेंटिलेटर्स में से 74 पर मरीज से इलाज है। खराब वेंटिलेटर्स को ठीक करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन ये वेंटिलेटर्स कब तक ठीक होते हैं, इस हवाले से कुछ भी जो बात है वो सामने नहीं आ सकी है। आपको बताएं, कोरोना के कातिल वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में मजीद 15 अफराद की जानें निकल गया। मुल्तान में 6, सरगोदा 3, बहावलपुर, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में 2 मरीज जहां बहक हुए। सरगोदा में 146, मुल्तान में 126, बहावलपुर 55 और रहीम यार खान में 54 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ में 21, मियांवाली 10 और डीजी खान में 6 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। कोरोना के कातिल वार जारी हैं। जनूबी पंजाब में मजीद 15 अफराद की जानें कोरोना निगल चुका है। मुल्तान में 6, सरगोदा 3, बहावलपुर, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में 2 मरीज जहां बहक, जबकि सरगोदा में 146, मुल्तान 126, बहावलपुर 55 और रहीम यार खान में 54 केसेस रिपोर्ट हुए। मुजफ्फरगढ़ में 21, मियांवाली 10 और डीजी खान में 6 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। नाज़रीन, शहर औलिया में मुकम्मल लॉकडाउन का दूसरा रोज हुजैरगाही बाजार में पुलिस एहलकारों के तैनात होने के बावजूद ताजरों की जानिब से भी तजारती सरगर्मियां जारी रही हैं। पुलिस एहलकार मास्क के बगैर मार्केट में घूमने लगे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्राहिम खान। आज शहर मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन का दूसरा रोज है। हुकूमत की जानिब से तमाम तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी है और मार्केट्स में हुकूमती अहकामात पर अमल कराने के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए, जिन्होंने खुद SOPs पर अमल नहीं किया और मास्क के बगैर मार्केट का राउंड लगाते नजर आए। लॉकडाउन से और परेशानी बढ़ गई है। अभी 6 बजे तक का टाइम है, उससे रश ज्यादा बढ़ जाता। कल आप देखें, कल इतवार है, बाजार में रश ही रश होगा, उससे ना ग्राहक मुतमईन है ना दुकानदार मुतमईन है। दूसरी जानिब हुसैना गई बाजार में ताजरों की जानिब से भी तिजारती सरगर्मियां जारी रहीं। दुकानदारों का जब बस चलता था, शटर ऊपर कर कर ग्राहक अंदर ले जाते थे और मौका देखते ही इनको दोबारा से बाहर भी निकाल देते थे। ईद करीब है जी भाईजान, ये तो हमारा ताजरों का सारा नुकसान हो रहा है। हम तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं लॉकडाउन खत्म करें और हमें ईद कमाने दें। यही ईद के दिन हमारा सीजन होता है। ताजिरों का कहना था कि ईद करीब है, हफ्ते में मुकम्मल लॉकडाउन के 2 दिन कारोबार को बहुत ज्यादा मुतासिर कर रहे हैं। मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन का आज दूसरा रोज था। तमाम तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी थी, जबकि हुसैना गई मार्केट में तिजारती सरगर्मियां जारी रहीं। दूसरी जानिब पुलिस एहलकारों की जानिब से खुद भी कोरोना के SOPs पर अमल ना किया गया। कैमरामैन 18 नवाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। और अब बात करें महंगाई की, तो रमजानुल मुबारक के माह में मुल्तान में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। केले 240 रुपए दर्जन, आड़ू 200, गरमा 160 और अमरूद 320 में फरोख्त होने लगा है। बढ़ती महंगाई पर शहरी भी परेशान है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। मुल्तान शहर में माह रमजान में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मार्केटों में केले की कीमत में होशरबा इजाफा हो गया। एक केला 20 रुपए में मिलने लगा, जबकि फी दर्जन कीमत 240 रुपए तक पहुंच गई। फालसा 320 रुपए, माल्टे 160 रुपए और आड़ू 200 रुपए किलो में बिकने लगे। गरमा 160 और अमरूद 320 रुपए फी किलो में दस्तयाब। अमरी सेब 160, काला कल्लू सेब 200, सफेद सेब 120, सेब चाइना 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। क्या कह सकते हैं जी, हालात ही ऐसे हैं। हाँ, दुकानदार भी अपनी जगह मजबूर हैं, हम भी अपनी जगह मजबूर हैं। गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम क्या करें। शहरियों का कहना है कि फल गरीबों की पहुंच से दूर हो चुका है। रमजान का महीना है और इस माह में अब हर कोई फल नहीं खरीद सकता। रमजानुल मुबारक के माह में फलों की कीमतों में इजाफा होने से शहरी काफी परेशान नजर आते हैं और यही मुतालबा करते हैं कि फलों की कीमतों में कमी वाक़ई होनी चाहिए।
कैमरा मैन मुगीस शहजाद के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। खबर ये भी है कि रहीम यार खान में मुस्तहिक अफराद और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को इफ्तारी करवाने और मास्क तकसीम करने के लिए तालिब इल्मों का एक ग्रुप मैदान में आ गया है। तलबा रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद को इफ्तार कैसे करवाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। रहीम यार खान में रमजान के रहमतों और बरकतों के महीने में सफेद पोश और गरीब तबके को अफ्तारी कराने के लिए तालिब इल्मों के एक ग्रुप ने कार कमाल की फलाही तंजीम बना ली, जिसमें 10 से जायद तलबा शामिल हैं। तलबा कहते हैं रोजाना की बुनियाद पे 200 से जायद अफराद के लिए अफ्तारी का सामान पैक करके तकसीम करते हैं। दोस्त हैं जो डेली अपने पॉकेट मनी से 200 से 300 बंदों के लिए राशन और मतलब कि अफ्तारी का सामान पैक कर रहे हैं यकम रमजान से, जो घर से बाहर होते हैं, जो अफ्तारी नहीं कर सकते। नौजवान कहते हैं अफ्तारी का ज्यादातर सामान अपनी जेब से ही खरीदते हैं और खुद ही रिक्शा ड्राइव करके शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जाकर सड़कों पर अफ्तारी का सामान तकसीम करते हैं। इस दौरान सख्त गर्मी में रोजे की हालत में फराइज सर अंजाम देने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी अफ्तारी करवाते हैं। कार कमाल फाउंडेशन की तरफ से रोजाना की बुनियादों पर शहरियों में अफ्तारी का सामान मुहैया किया जाता है। अफ्तारी कमाल के नाम से हम ये काम करते हैं और कोरोना एसओपीज को मद्देनजर रखते हुए शहरियों में मास्क और ग्लव्स भी तकसीम किए जाते हैं और ये सारा निजाम एक कंप्लीट एसओपीज के तहत किया जाता है। तलबा कहते हैं शहरियों में मास्क भी तकसीम करते हैं ताकि कोरोना पर कंट्रोल पाने में भी कामयाबी मिल सके। महंगाई से परेशान शहरियों को अफ्तारी करवाते ये नौजवान किसी हीरो से कम नहीं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। खानीवाल से आपको बताएं, कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया की कार्रवाई। पाबंदी के बावजूद कारोबार करने पर 35 दुकानें सील, 5 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दुकानदारों को 96,000 जुर्माना भी आयद किया गया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 12 बसें थाने में बंद कर दी गई, जबकि 16 ट्रांसपोर्टर्स को 17,500 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। कोरोना एसओपीज के हवाले से जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ है डिप्टी कमिश्नर खानेवाला का ज़हीर अब्बास शिराजी की ज़ेर-ए-सदारत, जिसमें कोरोना एसओपीज के हवाले से जायजा लिया गया। तो वैक्सीनेशन सेंटर के हवाले से भी जायजा लिया गया है और मज़ीद हम बात कर लेते हैं डिप्टी कमिश्नर खानेवाला का ज़हीर अब्बास शिराजी से। सर, खानेवाल के अवाम को खास तौर पर ये बताइएगा कि हमारे यहाँ परसेंटेज क्या है और एसओपीज के हवाले से क्या हदायत करेंगे और वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या सूरत है? जी नदीम, शुक्रिया। कोविड पेंडेमिक की जो सिचुएशन है वो ज़ाहिर है पूरे मुल्क में और पंजाब में भी कोई इतनी तसल्ली बख्श नहीं है। हमारे ज़िले में भी अच्छी खासी तादाद जो है पेशेंट्स की अभी भी कोई लगभग 250 के करीब जो है एक्टिव पेशेंट्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं घरों में होम क्वारंटाइन है और जो कोई 23 या 25 के करीब जो मरीज़ हैं वो हमारे DHQ और THQs पे एडमिट हैं। अभी जो हमारी परसेंटेज है वो नीचे आ गई है, लेकिन अभी भी वो मैं इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि लोग फिर उसको इजी ले लेते हैं। तो इजी लेने की कोई सिचुएशन अभी आई नहीं है कि मैं आपको कहूं कि मामला हमारे ठीक हो गए। अभी भी लोग मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, दुकानों के शटर खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे नोटिस में हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है हमने भी अपनी सख्ती का लेवल बढ़ा दिया है। और आज भी आप देख रहे हैं कि आज छुट्टी का दिन है, आज भी हम ऑफिस में भी और फील्ड में भी सारा दिन रहे हैं। आज भी बहुत एक्टिविटीज़ हुई हैं, दुकानें सील हुई हैं, गाड़ियां बंद हुई हैं और अदरवाइज मास्क पे भी लोगों को FIRs भी हमने दी हैं। तो ये कार्रवाइयाँ अब जारी रहेंगी। हम नहीं चाहते कि रमज़ानुल मुबारक के माह मुक़द्दस में लोगों के साथ ज़्यादती हो, तकलीफ दें या उनको हम सील करें या FIRs दें, लेकिन लोग भी अपने आप को जो है वो रियलाइज़ करने की कोशिश करें कि ये गवर्नमेंट जो चीज़ें कर रही है, सख्ती कर रही है, उनकी बेहतरी की कर रही है, उनकी फैमिलीज़ के लिए कर रही है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम लोग मुतासर हों। यहाँ पे हालात ऐसे हैं कि आपके तवज्जो से बता दूं कि लोग पॉजिटिव भी हैं और वो मूवमेंट कर रहे हैं अपनी। तो ये लोगों को इतने भी एहसास नहीं है कि एक पॉजिटिव बंदे के चलने से कितने लोग अफेक्ट हो जाएंगे। तो यही गुजारिश है। आज यही सारी चीज़ें हमने पाक आर्मी के नुमाइंदे भी मौजूद थे, उन्हीं को हमने डिस्कस किया और बेहतर किया। वैक्सीनेशन सेंटर्स की वर्किंग और मजीद अगर बढ़ाने हैं तो उसके हवाले से ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। जी, डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जो एसओपीज के हवाले से सख्ती जो की जा रही है वो भी किसी तौर पर आप एसओपीज के हवाले से सख्ती की जा रही है। मोहम्मद नदीम मुगल, शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में महकमा सोशल वेलफेयर में 11 आसामियां खाली। सोशल वेलफेयर में सुपरवाइजर, मजहबी मौलिमा, फीमेल नर्स की सीट खाली है, जबकि क्राफ्ट सुपरवाइजर, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजर, हाउस मदर की सीट भी खाली है। खाली सीटों पर तैनातियां न होने से काम मुतासर होने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में महकमा सोशल वेलफेयर में 11 असामियां खाली हैं। सोशल वेलफेयर में सुपरवाइजर, मजहबी मौलिमा, फीमेल
मेल नर्स की सीट खाली है। क्राफ्ट सुपरवाइजर, मार्केटिंग ऑर्गेनाइजर, हाउस मदर की सीट भी खाली है, जबकि खाली सीटों पर तैनातियां न होने से काम शदीद मुतासिर होने लगा है। मुल्तान में नेशनल लेबर फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम यौम मजदूर के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। मजदूरों में राशन भी तकसीम किया गया। मजदूरों के आलमी दिन के मौका पर नेशनल लेबर फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद दारुल इस्लाम में किया गया। सेमिनार में दिहाड़ीदार मजदूरों ने शिरकत की। सेमिनार से मुखातिब होते हुए जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी का कहना था कि पाकिस्तान में सिर्फ 70,000 मजदूर रजिस्टर्ड हैं, जबकि 80% मजदूर गैर रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान में मजदूर को उसका हक नहीं मिल रहा। महल्लात में रहने वाले मजदूर का दर्द नहीं समझ सकते। हमारी हुकूमत आएगी तो मजदूर को हक मिलेगा। जो सोने का नवाला लेकर पैदा हुए हैं, सोने के चमचों में खाते हैं, जिनके बाथरूमों में सोने की टाइलें लगी हुई हैं, सोने की चीजें नस्ब हैं, वो कैसे एक मजदूर के दुख, उसके मसाइल, उसकी तकालीफ से आशना हो सकते हैं। सदर नेशनल लेबर फेडरेशन हाफिज अब्दुल रहमान का कहना था कि आज मजदूर बदहाल हो चुका है। आज मजदूर खुदकुशी पर मजबूर है। पाकिस्तान में मजदूर के लिए कोई अलाउंस नहीं है। कोई हुकूमत भी मजदूर को हक देने के लिए तैयार नहीं। मजदूर को अब अपना हक छीनना होगा। जो ये मजदूर तबका है, जो भट्टों पर काम करता है, जो रेहड़ियां चलाता है, जो पल्लेदारी करता है, जो रक्षा चलाता है, और इस तरह बेतहाशा लामहदूद मजदूर तबकात हैं जो मजदूरी करते हैं, उनको किसी किस्म के कोई हकूक पाकिस्तान में मैसर नहीं है। किसी किस्म की कोई पेंशन उनको मैसर नहीं है। सेमिनार के इख्तिताम पर मजदूरों में राशन भी तकसीम किया गया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। नाज़रीन, यौम मजदूर पर बहावलपुर के मजदूरों के पास मास्क खरीदने की भी रकम नहीं है। मजदूरों ने कहा कि आज के दिन हमारे लिए होने वाले इजलास और तकरीबात सब फर्जी हैं, हमारे हालात नहीं बदलते। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में मजदूरों के आलमी दिन की निस्बत से यौम मई मनाया गया, लेकिन आज के दिन बहुत से मजदूर ऐसे थे जिनके पास कोई रकम न थी, वो मास्क भी नहीं खरीद सकते थे। हमारे पास रोजी है नहीं, काम है नहीं, हम मास्क कैसे खरीद सकते हैं? 1-1 रुपए के लिए तस रहे हैं। काम अब 2 महीने हमारा लगा नहीं। महंगाई इतनी हो गई है बहुत। 1000 रुपया मन 1000 रुपया 20 किलो का आटा ले रहे हैं। मास्क कैसे खरीद सकते हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मजदूरों ने कहा कि हमारे हालात बदलने वाले ठंडे कमरों में बैठकर हमारे हकूक देने की बात करते हैं, और हम मजदूर तपती धूप में काम करके भी भूखे सोते हैं। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। देसी कांडिया ले खड़े हैं तुहाडे सामने सारे मिस्त्री खड़े, सवेर दे 2 मिस्त्री गए, सैकड़े बंदियां दे विचों भुख मरदे पे हैं। यार कोई मेहरबानी करो, खुदारा कोई सारे वास्ते पैकेज अलाउंस करो। इमरान खान को खसूसियात हैं, वजीर आजम को सारे वास्ते की खसूसी पैकेज देवें। मजदूरों ने आज के दिन की निस्बत से वजीर आजम इमरान खान से खसूसी पैकेज का ऐलान करने की गुजारिश की है। मजदूरों के आलमी दिन आते और चले जाते हैं, लेकिन मजदूरों के हालात नहीं बदलते। यहाँ पर मौजूद मजदूरों का मौजूदा हुकूमत से मुतालबा है कि उनके लिए कोई खसूसी पैकेज मंजूर किया जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। दूसरी जानिब रमजान मुबारक का दूसरा अशरा जारी है। अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान अल्लामा सईद मजहर हुसैन सईद कासमी कहते हैं, हमें रब के हजूर सरबसजूद होकर माफी मांगनी चाहिए। शहरी कोरोना SOPs का खास ख्याल रखें, उनका मजीद कहना है। वसीम शहजाद से जानते हैं। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा जारी है, और रमजान मुबारक के दूसरे अशरे के हवाले से अगर बात करते चले तो शहरी इबादत और रियादत में मसरूफ है। इस वक्त हमारे साथ अमीर जमात अहले सुन्नत अल्लामा सैयद मजहर सईद कासमी साहब मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा जो है वो इस वक्त जारी है, क्या पैगाम देंगे लोगों को, और कौन सी ऐसी मसनून दुआएं हैं जो इस हवाले से करनी चाहिए? रमजान एक रब की तरफ से रहमत का और मेहमान का महीना है, शहरी इसको किस तरह गुजारे? रब से हम जितना लौ लगाएंगे, जितना वक्त उसकी याद में गुजारेंगे, इबादत और रियादत के अंदर, तस्बीह और तहलील में, ज़िक्र और अज़कार में, तिलावत कलाम पाक में, नवाफिल में, वो ज़ाहिर है उसकी रहमत मुतवज्जह होगी, और वो अरहमुर राहिमीन है, अपने बंदों के हाल पर रहम फरमाएगा। ज़ाहिर है सारा साल जो है हम दुनियादारी में लगे रहते हैं। ये एक साल रब ने इसीलिए दिया है कि तुम अब दुनिया के मामलात में तुम कमी करके मेरी तरफ रुजू कर लो। मैं जो तुम्हारा रब हूँ, मैं जो तुम्हें देता हूँ, मैं जो तुम्हारे तमाम मुश्किलात का हल करने वाला
मामलात को दुरुस्त करने वाला। तो अब अगर तुम मेरी तरफ लॉ नहीं लगाओगे तो फिर जाहिर कि मेरी रहमत तुमसे मुंह मोड़ लेगी। और यही सूरत हाल है हमारे यहाँ कि हम रमज़ान गुजर जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ये तो इसका तो एक एक लम्हा हमारे लिए ज़रूरी है। मालूम नहीं है अगला साल किसको नसीब होता है, नहीं होता नसीब। तो इसलिए रमज़ान में हमें ख़ास तौर पर इनाबत इल्लाह कि रब की तरफ हमारी लौ लगी रहे और उस गिड़गिड़ा के हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। हमारे गुनाहों की शामत है और ये रब की नाराज़गी का, उसकी शान क़हारी और शान जब्बारी का ये इजहार हो रहा है कि देखो मैं कैसा रब हूँ और मैं कैसा जब्बार और क़हार हूँ कि मैं अगर चाहूँ तो मिनटों में दुनिया को तहस नहस करके रख दूँ। साथ अल्लामा सैयद मजहर सईद काज़मी साहब मौजूद थे, जिनके इस हवाले से ये कहना था कि शहरी जो है वो कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल करे और रमज़ानुल मुबारक को जो बरकतें हैं उसको लूटने में। वसीम शहजाद हमें अपडेट करने का। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।